नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए एमएससी प्रवेश परीक्षा एवं नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप ही सभी लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हायर एजुकेशन के लिए संस्थान में तैयारी करते रहते हैं। तो उसमें संस्थान में आप सभी के लिए एमएससी का जो ICAR JRF CUT ABM और FO का है वो भी संस्थान में बैच चल रहा है, और उससे भी जो महत्वपूर्ण वर्तमान में बन गया है वो नौकरी को लेकर। इसलिए ये बातों को ज़्यादा प्रमुखता से आपके बीच में उठाई जा रही है, ताकि आप नौकरी को लेकर के भी कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर देख पाए। और इसमें जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अपने आप में बड़ा हिटलिस्ट में बना हुआ है। ऐसे में इसके बारे में चर्चा करना एक प्रासंगिक हो जाता है। तो आज पुनः अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 1 2 नहीं 7 ऑफिशियल नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब ऐसे में अगर संस्थान द्वारा इतने सारे नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो अब यह देख के आज ये पूरा आश्वस्त हो जाना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को, जो भी जिस विषय से तैयारी कर रहे हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित। ये मान के चलिए अब उसका जो अपना इस तरह के ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से काम था लगभग पूरा हो चुका है। अब सभी जिम्मेदारियां आ गई उन अभ्यर्थियों पर जो इससे संबंधित किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब उनके डेट अधिकांश के परीक्षा के आ रहे हैं। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा को लेकर के अपनी तैयारी कर रहा, वो बिल्कुल देरी ना करे। और हमारा वो सभी अपने विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध है जो प्राविधिक सहायक या AGTA के लेकर के तैयारी कर रहे थे, अभी भी थोड़ा बहुत संशय में थे, तो संशय अब खत्म कर लीजिए, क्योंकि यह संशय हमें पीछे ले जाएगी। इसलिए हमें अपने संशय दूर कर अपनी जागृति की स्थिति में आकर और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से अब तत्परता से पूरी लगन से अपने कार्य में लग जाइए। इसके सिवाय अब आपके पास भी कोई वक्त नहीं बचा है। यह वक्त सिर्फ करने के लिए बचा है, अब सोचने के लिए कम रह गया। तो लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर अपने कार्य पर लग जाइए, क्योंकि हम अगर अपने कार्य में अपनी तत्परता से लग जाएंगे तो हमारा परिणाम कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिणाम के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। तो मैं उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसके संबंध में कुछ बातें हम आपको पहले ही इसका देख लेते हैं। ये नोटिस किसका किसका है, फिर उस पर हम कुछ चर्चा आपके लिए जरूर करेंगे। तो देखिए, लिखा है यूपीएससी भर्ती 2025 7 ऑफिशियल नोटिस जारी। अब देरी मतलब पछतावा। अब देरी मतलब पछतावा से तात्पर्य है, अगर अभी भी आप लेकिन किंतु परंतु किसी भविष्यवाणी में इसी में पड़े रहेंगे कि एग्जाम अब नहीं तब नहीं कब होगा, तो मुझे लगता है कि यह स्वयं के साथ हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हमें समझ जाना आवश्यक होगा। यह संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए, जैसा कि पता है कि AGTA के संबंध में हम लोग संस्थान में क्लास चलती रहती है, और 20 जनवरी से एक नया बैच आप सभी के लिए प्रारंभ किया गया है। वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। साथ ही साथ AGTA का मेगा टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट वो भी प्रारंभ किया गया है। तो वो भी आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से ही आपके बीच में लाया गया है। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिएगा तो संस्थान के मोबाइल नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को उसमें आगे बढ़ने के लिए जो है सोच सकते हैं। आइए देखिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्या क्या आप लोग को क्या कर रहा है, और नो डाउट जो कुछ भी कर रहा वो किसी छात्र हित में ही है, और अगर किसी के लिए है तो अगला नंबर हमारा भी है। आवश्यक सूचना 23 जनवरी 2025 आयोग के विज्ञापन संख्या होम्योपैथिक बेसिक मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा कब होना है? 2 फरवरी 2025 को 10 से 12 के बीच में इस परीक्षा को आयोजित किया जाना है। और आप सभी को पता है, अब जब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए भी परीक्षा में पैसा जमा करना होता है, तो वो जब आएगा तो अभी अलग से उसे वो बताएंगे। दूसरा 23 जनवरी का ही आवश्यक सूचना है, सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो इसका भी जो मुख्य परीक्षा की बात है, ठीक है, देखिए दिनांक 15/1/2025 के माध्यम से प्रश्नगत विज्ञापन की मुख्य परीक्षा 16 फरवरी 2025 को 10 से 12 के बीच में आयोजित होगी। ये भी परीक्षा का डेट है। इसके लिए शुल्क जो भी जमा करना है, ठीक है, OBC EWS और UR के लिए 200 रुपया, और
SC ST के लिए 80 रुपया, विकलांग के लिए कोई नहीं लगेगा। और यह निर्धारित शुल्क आप जमा करके अपना जो है क्या करेंगे, प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। तीसरा है, यह भी 23 जनवरी, आवश्यक सूचना, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा। तो इनके मुख्य परीक्षा के लिए भी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, कब होगा देख लीजिए, 2 फरवरी 2025 को अपराह्न 3 से 5 बजे। 2 फरवरी को होगा क्या, कब, 3 से 5 बजे के बीच में होगा, यह भी आपको देखना है। और इसका भी हम आपको यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का पेपर देखिएगा, करा के दिखाएंगे। तीसरा और चौथा देखिए लिखा, आवश्यक सूचना किसका है, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा। यह कब परीक्षा होनी है, अब देख सभी परीक्षाओं के बारे में ही ये दिया है डेट, ठीक, अधिकांश के। ये भी देखिए आपका 16 फरवरी 2025 को 3 से 5 के बीच में, एक एक दिन में देखे 2-2 3-3 परीक्षाएं। इसके लिए भी जो शुल्क आपका भैया टोटल पोस्ट 4746 था, 200 रुपया, और अन्य के लिए 80 रुपया दे करके आप इसमें जो है अपना जुड़ सकते हैं। और प्रेस पर डाउनलोड करने के लिए अलग से आपको शुल्क देना होगा। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला देखिए, यह भी 23 जनवरी का ही है, आवश्यक सूचना किसके लिए है, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के विवादित पदों पर चयनित मुख्य परीक्षा 19/1 जो 19 जनवरी को जनपद लखनऊ में कराया गया था, उक्त के क्रम में परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता। दिनांक 19/1 को संपन्न हुए मुख्य परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर की, इसका आंसर की भी आ गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पुनः एक 23 जनवरी का ही है, किसका, नेत्र परीक्षा अधिकारी, इसका भी परीक्षा हो चुका है, आप सभी को पता है। और इसका भी मुख्य परीक्षा के लिए जो आपका उत्तर कुंजी है, इसका भी जारी हो चुका है। तो इसके भी उत्तर कुंजी को आप जो है अपना डाउनलोड करके देख लीजिए। अगला देखिए, ये आपका अगला है, ये भी 23 जनवरी का ही है, ठीक है। और इसमें क्या है, आयोग के विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 सब निपटा रहा, कुछ नहीं छोड़ रहा। सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 के अंतर्गत अधियाचनकर्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर 8 विभागों में 19 प्रकार के रिक्त 248 पदों की विभागवार, पदवार व श्रेणीवार विवरण संबंधी आवश्यक सूचना एवं उक्त पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर माननीय आयोग के निर्णय के अनुसार विभागवार, पदवार व श्रेणीवार चिन्हित कुल 3513 अभ्यर्थियों का अर्था अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम एवं कट ऑफ अंक माननीय आयोग के अनुमोदनापरांत 11 मार्च 2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उक्त अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण दिनांक 5 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया था। सूच्य है कि माननीय आयोग द्वारा उक्त में डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स लखनऊ के नियंत्रणाधीन हमलावर इंस्ट्रक्टर के रिक्त 24 पदों के सभी देखिए यहाँ पर वो दिया है। फिर इनके जो आरक्षण सूची है उसके आधार पर होमगार्ड एवं सेवक अवैतनिक अधिकारी के रूप में 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु के सापेक्ष अर्था अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है। सूचना अभिलेख परीक्षण के समय उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन होमगार्ड, इसका मतलब देखिए उनको शारीरिक मापदंड या शारीरिक कटाव दक्षता हेतु जो श्रेणी है उनका लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर उन्हें क्या किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो इनमें पूरा लिस्ट दिया। अब इस लिस्ट को हम यहाँ पर पूरा दे नहीं सकते, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहाँ से ले करके उसे देख सकते हैं। इसमें लिखा ना, पद के शारीरिक माप एवं परीक्षण दक्षता परीक्षा कार्यक्रम के यथासमय सूचित किया जाएगा। तदनुक्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड लखनऊ के नियंत्रण हवलदार इंस्ट्रक्टर के 24 पदों के साथ शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता हेतु लिखित चिन्हित 580 अभ्यर्थियों की श्रेणीवार अनुक्रमांक की सूची तथा कट ऑफ अंक अथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो इसको आप देख करके उनका जो भी हो अपना मूल प्रमाण पत्रों के साथ वहां पर उपस्थित होंगे और उनको अपना कराएंगे। अब हमारा जो बात है अपने जो हमारे AGTA या प्राविधिक कृषि प्राविधिक सहायक के छात्र हैं, आप लोग तैयार रहें, क्योंकि अब इतनी बड़ी ये सूचना देखने के बाद भी अगर हम किसी लेकिन किंतु परंतु में पड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने समय का अधिकतम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सभी अभ्यर्थी अपने समय का अधिकतम उपयोग करिए, क्योंकि ये जो परीक्षा का परिणाम होता है वो किसी के कहने से नहीं आता है, परिणाम वही होगा जो हम अपने कर्मों से सिद्ध करेंगे। इसलिए बिना किसी तरह के समय को देर किए अपने कार्य पर
पूरी तरह से लग जाइए, क्योंकि बार बार ये नौकरी के लिए परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। बातें चलती रहेंगी, लेकिन ये जो अवसर आ रहा है इस अवसर का लाभ लीजिए और अपनी बेहतर कार्यों के द्वारा अपने अच्छे परिणाम का इतिहास लिखे। हमें उम्मीद है आप सभी लोग ऐसा जरूर करेंगे, और ऐसा करने में अगर आपको संस्था की जरूरत है तो संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी हो या आपकी तैयारी से संबंधित कोई भी जानकारी हो, आप हमसे जो है प्राप्त करके और अपनी जानकारी को, अपनी तैयारी को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। क्योंकि संस्थान द्वारा आप सभी के लिए AGTA के लिए विशेष बैच 20 जनवरी से प्रारंभ किया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन चल रहा है एक वो, दूसरा AGTA का मेगा टेस्ट सीरीज भी आप सभी के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। इनसे आप जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हमें उम्मीद है आप इस सूचनाओं से लाभान्वित हो रहे होंगे। धन्यवाद।